हसन अली वर्सेस बाबर आजम ये कहानी शुरू होती है जब पहली बार लंका प्रीमियर लीग में आमना सामना हुआ हसन अली और बाबर आजम का। तो बाबर आजम ने हसन अली के पहले ही ओवर में उनको 3 शानदार चौके रसीद किए। तो सब लोगों ने फेसबुक पे ये कहना शुरू कर दिया कि हसन अली का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है बाबर आजम ने। तो जब नेक्स्ट मैच में उनकी टीम आमने सामने हुई तो कहानी कुछ मुख्तलिफ नज़र आई और कहानी का ट्विस्ट वहाँ आया जब हसन अली ने अगले मैच में अपने पहले ओवर की पहली बॉल जब करवाई तो वो वाइड डाउन द लेग साइड थी और बाबर आजम ने मुस्कुराते हुए हसन अली को इशारा किया कि भाई सामने कार। तो मैं बताऊं तो वही हसन अली है जिसको मैंने पहले आमना सामना हुआ था तो मैंने 3 चौके रसीद किए थे। तो हसन अली मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए, नज़रअंदाज कर दिया बाबर आजम को। तो अगली बॉल जब उन्होंने सामने की तो बाबर आजम को समझ नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या है। तो वो कैच थमा बैठे, एक आसान कैच। तो हसन अली खड़े होकर मुस्कुराने लगे और बाबर आजम की तरफ देखने लगे। तो ये लास्ट लाफ थी जो कि हसन अली की तरफ से आई और सॉफ्टवेयर अपडेट जहाँ पे हुआ बाबर आजम का, ये कहते हैं ना ऐसे को तैसा होता है तो बदले दुनिया में पूरे होते हैं। तो जिस तरह से पहले मैच में बाबर आजम ने 3 चौके लगाए थे हसन अली को, तो हसन अली ने बाबर आजम को आउट करके स्लोअर 1 पे और बाबर आजम को पेविलियन गिरा दिखाई और लास्ट लाफ हसन अली की तरफ से आई और कमेंटेटर भी जो है दाद दिए बगैर ना रह सके। तो कहीं ना कहीं हसन अली की ये परफॉर्मेंस दिखाती है कि हसन अली एशिया कप के स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। शायद उनको इस बात पर गुस्सा भी होगा लेकिन वो बाबर आजम के सामने गुस्सा तो नहीं कर सकते क्योंकि वो कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। तो ज़ाहिर है हंस कर ही उन्होंने उनको जवाब दिया। एक तंजिया हंसी थी जो कि हम कह सकते हैं कि जो कि शायद बाबर आजम को अंदर से चुभी होगी, उनको लगी होगी कि यार उनकी बेइज्जती होगी। जिस तरह से पहले मैच में हसन अली को उन्होंने चौके लगाए थे, उनकी बड़ी वाह हो रही थी। तो अभी अगले मैच में अभी हसन अली उन्होंने आउट करके बदला बराबर कर दिया है। तो शायद ये चुभन होगी बाबर आजम के दिल में, लेकिन उनको बड़ापन दिखाना चाहिए। जिस तरह से वसीम जुंड की परफॉर्मेंस अगर ख़राब रहती है और मोहम्मद नवाज़ की परफॉर्मेंस ख़राब रहती है तो हो सकता है हसन अली को वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए और उनको इंडिया ले जाया जाए। लेकिन ये इतना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि बाबर आजम ज़्यादातर दोस्तियाँ यारियाँ निभाते हैं। ज़्यादातर शोएब मलिक ने एक टीवी चैनल पर बैठ के खुल कर ये बात की थी कि जब तक ये दोस्तियाँ यारियाँ चलेंगी पाकिस्तान की टीम कोई भी इवेंट नहीं जीत सकती है। उसमें जो दुबई में एशिया कप हुआ था उसमें भी जो है शोएब मलिक टीम का हिस्सा नहीं थे और उन्होंने जो है बहुत इमोशनल बयान दिया था कि ये दोस्तियाँ यारियाँ चल रही हैं टीम में। जब तक दोस्तियाँ यारियाँ चलती रहेंगी तो पाकिस्तान टीम कभी भी जो है बाबर आजम की क़यादत में कोई भी जो है इवेंट नहीं जीतेगी। तो दोस्तियाँ यारियाँ छोड़ें, मेरिट पे टीम सेलेक्ट करें, तभी जो है आप जो है कोई इवेंट जीतेंगे। क्योंकि बाबर आजम का अपने माइलस्टोन तो बहुत हैं लेकिन उनके क्रेडिट में कोई भी जो है इवेंट नहीं है जो कि उनके हाथे में हो, जो कि उनकी कप्तानी में पाकिस्तान टीम ने जीता हुआ हो। तो बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा हसन अली को कि आपने जो है लास्ट लाफ दिखाई बाबर आजम के अगेंस्ट। तो अच्छा लगा आपने बाबर आजम को आउट किया जो कि जिम्बाबर के नाम पे भी जाने जाते हैं। तो एक और लफ्ज़ भी है वो मैं यहाँ कहना नहीं चाहूँगा, बहुत बुरा लगेगा। तो बेस्ट ऑफ लक हसन अली, यू विन्स द बैटल अगेंस्ट बाबर आजम, इनफैक्ट जिम बाबर आजम।